गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कूलॉम्स लॉ यानी कूलॉम्स के नियम क्या है, कूलॉम्स का फार्मूला क्या होता था और कूलॉम्स का डिफिनीशन कैसे था। ठीक, हमने क्या कहा कि जब दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल यानी दो बिंदु थे, जैसे यहीं पे था एक ए और एक बी, इन दोनों के आवेशों के पर लगने वाला जो बल होगा इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता था। अर्थात F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही फार्मूला था। तो देखिए अब क्या है, उसी कूलाम पे आधारित है। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, नहीं जो कूलाम का नियम है उसका सदिश स्वरूप होता कैसे है। ये हमारे पास फिगर है, क्या कह रहा है कि दो बिंदु हैं ए और बी, पहले पे आवेश है Q1, दूसरे पे आवेश है प्लस Q2, यानी 2 पॉइंट्स ए एंड बी एंड विथ चार्जेस ऑफ प्लस Q1 एंड प्लस Q2 एंड देन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज आर, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, आर है। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इज द फॉर्म फिगर्स। सो पॉइंट ए, अगर डिस्टेंस को हम देखा जाए कि क्या हो रहा है, 2 से 1 की तरफ आ रहा है। क्या हो रहा है, 2 से 1 की तरफ आ रहा है, यानी 1 है। अगर 1 पे देखेंगे तो क्या है, अगर AF1 2 है तो A भी 2 1 1 2 होगा। ऐसे अगर ये 2 1 है फोर्स तो ए भी क्या होगा, डिस्टेंस वेक्टर फॉर्म में 2 1 होगा। यानी जस्ट अजीत हमने क्या कहा कि जो बल लगता है वह सदिशों के बल के अनुदिश लगता है, नहीं जिस तरफ हम लगाएंगे उसी तरफ वह बल लगेगा। जैसे अगर 1 से 2 की तरफ गए तो 2 1, 2 से 1 की तरफ आए तो 1 2 हुआ। जिस अनुदिश में चलेंगे उसी अनुदिश में क्या करते हैं, बल लगाते हैं। दिया है यहाँ पे कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, अब ध्यान से देखिएगा क्या करा है, Q1 के कारण, यानी Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो क्या हो गया, F21 हो गया। वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, F21, वही हमने यूज किया। F21 फार्मूला वही है 1/4πε0 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दैट इज द पॉइंट, इज द डिफिनीशन 1 2। डिफरेंस है थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या कर रहा है कि पॉइंट चार्जेस Q1 टू Q2, यानी पॉइंट ए से बी की तरफ जो बल लग रहा है वो F2n है, लेकिन डिस्टेंस क्या है, 1 से 2 ही है। तो ये हमारा क्या होगा, 1 से 2। डेट इज ए यूनिट वेक्टर, जिसको हम कहते हैं एकांक वेक्टर। Q1 से Q2 की तरफ एक एकांक वेक्टर है। जो हमारा ऊपर जो चिन्ह लगा हुआ है क्या होता है, एकांक वेक्टर का होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं समीकरण नंबर 1 के बाद। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यानी फोर्स अप्लाइड ऑन Q2 इन ए रीजन ऑफ Q1। ओके, तो ए हमारा क्या होगा, F12 हो जाएगा, यानी F12 हो जाएगा। करा Q2 के कारण Q1 पर तो F12, लेकिन अपोजिट क्या होगा, 2 1 होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1, क्योंकि Q2 के कारण लग रहा है तो R21 यूनिट वेक्टर ये भी है। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए। करा है कि F2n बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² यूनिट वेक्टर R12। अब Q2 कारण Q1 पे क्या लग रहा है कि 4πε0 नॉट Q1 Q2/r² यूनिट वेक्टर R21, जस्ट अपोजिट दोनों हैं। तो वेक्टर बल क्या लग रहा है, अपोजिट लग रहा है, क्योंकि उसका उस तरफ इसका इस तरफ, यानी सेम इधर साइड नॉट पॉसिबल, दैट इज द अनदर साइड। ओके, करा है कि यदि R12 Q1 से Q2 की ओर विस्थापन सदिश हो, करा यदि R12 जो यूनिट वेक्टर हमारा है R12 वह Q1 से Q2 की तरफ विस्थापन सदिश हो, यानी Q1 से Q2 की तरफ विस्थापन सदिश है ही, तो इसका जो मान होगा वह होगा वेक्टर फॉर्म में R12/r, और वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, R12/r। जो जब ए फॉर्म हमारे को मिल जाएगा तो इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा फार्मूला है समीकरण नंबर 1 क्या वो चेंज हो सकता है। देखिए लिख लेते हैं, F21 वेक्टर फॉर्म 1/4πε0
Q1 Q2 अपान, अब देखिए यूनिट वेक्टर R12 था, R12 है, R12 हम भी यहाँ लिख देते रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में हो गया यह 12 हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है R है, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर, मिल के क्या बन गया R क्यूब, यानी यहाँ पे जो हमारा होगा R पावर 3। सेम रिएक्शंस 2, जिस चीज का अपोजिट 1 to 1 अपान 4 पाई अपसाइलम नॉट Q1 Q2 अपान R पावर 3 R21, दैट्स राइट। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, किसमें कराया कि कुलाम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म। सो सी फिगर द ग्राफ या चित्र, कहते हैं ये चित्र है हमारा, इसमें ए भी 2 पॉइंट है, Q1 Q2 जो चार्जेस हैं, Q2 से Q1 की तरफ F12, 1 से 2 की तरफ F21 क्या लगा फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो इस कंडीशन पे हमारा जो पहला निकला ये था, तो दूसरा निकला फार्मूला यह था, ठीक। लेकिन इसमें कंडीशन क्या रहा है कि यदि यूनिट वेक्टर R12 Q1 से Q2 की तरफ सदिश विस्थापन हो, क्या हो, एक विस्थापन की बात कर रहा है, तो जहां पे विस्थापन यूनिट की जहां पे बात होती है, विस्थापन पे जो हमारा डिस्टेंस होता है वह उसके अप्लाइड कार्य करता है। तो यूनिट वेक्टर R12 बराबर वेक्टर फॉर्म में R12 अपान R स्क्वायर, इसको कहते हैं सदिश वेक्टर, ठीक। तो ये हमको मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखा जाए, जो हमारा वेक्टर फॉर्म होता है 1 2, अगर इसी को हम रिवर्स कर दें 2 1, तो साइन क्या होता है, बदल जाता है। तो प्लस से क्या हो जाएगा, वह माइनस हो जाएगा। जब ये साइन बदल जाएगा तो कुछ परिवर्तन होगा, देखते हैं। जो पहला फार्मूला था 2 1 1 अपान 4 पाई अपसाइलम नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब R12। अब R12 की जगह है क्या, माइनस R21, तो रख देते हैं। तो F21 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R पावर 3 इंटू माइनस R21 होगा, क्योंकि यही हमने अप्लाई किया है कि R12 क्या जस्ट अपोजिट होता है दोनों के। अगर वेक्टर साइन को हम चेंज करते हैं तो जो हमारा जो क्या होता है, जो चिन्ह होता है वो भी प्रतिदिन प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता है। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा, F21 माइनस को आगे कर दें तो 1 अपान 4 पाई अपसाइलम नॉट Q1 Q2 अपान R पावर 3 21 डेट इज द ए प्रीवियस फार्मूला ऑफ F12। यही है इज द प्रीवियस फार्मूला, जो अभी कुछ क्षण पहले हमने बताया, जो प्रूफ किया वही फार्मूला है F12 का। तो ए निकल के आया क्या, वेक्टर 21 इक्वल टू माइनस वेक्टर 12, ठीक, ये हो गया। और दूसरा कंडीशन इसमें क्या आ जाएगा कि वेक्टर 2n प्लस F12 इक्वल टू 0। यानी दो वेक्टर सदिशों का वेग अगर उन दोनों के पॉइंट रिवर्सिबल हों तो उनका योग हमेशा शून्य होता है। डेट इज अ क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड कंपटीशन में, ओके। यानी F2n इक्वल टू माइनस F12 हो सकता है, जब होगा जब वो वेक्टर फॉर्म के कंडीशन में होगा, सिर्फ एक ही फॉर्म है, वह है सदिश वेक्टर। यानी जब तक वह सदिश फॉर्म नहीं होगा, यह फार्मूला या यह बिंदु दैट इज नॉट ए ट्रू, यानी सत्य नहीं होगा। ओनली फॉर वन कंडीशन इज सच दैट इज द वेक्टर फॉर्म। जब यह वेक्टर फॉर्म, जब सदिश फॉर्म में होगा तभी यह सही होगा, और किसी फॉर्म में यह सही नहीं होता है, ओके।
अगर मान लो तो एक ही बल के लिए हुआ, अगर एक से अधिक बल उस पर कार्य करने लगे तब क्या हो सकता है। ठीक, देख ले उसको भी। जैसे दे दिया F12 तो वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, जस्ट उसी का क्या हो जाएगा अपोजिट 2 1 होगा। अगर F13 निकालें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपन R स्क्वायर R 3 1 होगा। ऐसे अगर F14 को सॉल्व करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपन R स्क्वायर R 4 1। अगर ऐसे ही F1n तक पहुंच जाए हम तो क्या निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इंटू Rn1। ठीक, यानी 1 2 पे 2n, 1 3 पे 3 1, 1 4 दैट इज द 4 1, तो 1n n1 अपोजिट। अगर इन रिएक्शंस को एक कैटेगरी में डाल दिया जाए यानी 1 2 दैट इज द 4, तो इन चारों का जो एडिशन होगा विच इज क्या होगा तो इनका योग क्या होगा, इन सभी के योग के बराबर होगा। यानी F12 F13 F14 प्लस डॉट 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 प्लस F1n, तो ये निकल के आएगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बाहर निकाल दें क्योंकि सभी में कॉमन इधर है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इन सभी को कॉमन है चारों में तो बचेगा क्या Q1 Q2 अपन R स्क्वायर R21 प्लस Q1 Q3 अपन R स्क्वायर R31 प्लस Q1 Q4 अपन R स्क्वायर R41 प्लस डॉट 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 प्लस Q1 Qn, क्या होगा यह n हो जाएगा, तो Qn अपन R स्क्वायर R1n, ठीक, n1 ए होगा। ओके, यानी होता क्या है कि कूलम्ब्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म दैट इज द डिपेंड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्जेस। ओके, यानी जो चार्जेस होते हैं, जो आवेश होते हैं, जिस अनुदिश में कार्य करते हैं बल भी उसी अनुदिश में कार्य करता है, भले ही उसका जो डिस्टेंस होता है वह अपोजिट कार्य करे। और सिर्फ इसका एक ही फार्मूला होता है, वो वेक्टर फॉर्म में ही होता है, जो अभी हमने प्रूफ कराया 1n2 = माइनस F2n। यानी सिर्फ एक ही वेक्टर फॉर्म है, यानी एक ही फार्मूला सदिश में होता है और अदिश में इसका कोई भी मान नहीं होता है। ठीक ना, ओके। जैसे कोई क्वेश्चन देख लें इस पे आधारित। जैसे क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक में दिया है 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। 2
प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। ठीक, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। जहां पे जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो दिया है 1.67 यानी 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। ओके, और जी का मान दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब प्रोटॉन की ही बात का है तो फार्मूला हमारे पास यही होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो प्रोटॉन है तो सेम आवेश होगा तो 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ठीक, अब F के जगह ने इसका मान पड़ा है 9.0 इंटू 10 के पावर 9 होता है, ये तो सबको पता है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए हमको Q का मान इसमें दिया है नहीं दिया है, लेकिन प्रोटॉन के लिए Q का मान फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 यानी जो Q आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -96 होता है। ठीक, तो रखें 1.6 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर। अब देखिए मास ऑफ प्रोटॉन दिया है और जी का मान दिया है, एफ की वैल्यू नहीं दिया है, तो क्या होगा एफ बराबर भी होता है mg, ये तो पता ही है। अब mg का मान निकाल के रखते हैं तो 1.67 10 के पावर -27 9.8 होगा। वैल्यू होगी कि नहीं होगी? तो जो मान निकल के आएगा 1.64 10 के पावर -26। अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 1.64 10 के पावर -26 बराबर 9.0 10 के पावर 9 गुणे 1.6 10 के पावर -19 अपान R स्क्वायर। हमको इसी R स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 9.0 10 के पावर 9 1.6 10 के पावर -98 38 1.64 10 के पावर -26 तो R स्क्वायर। अब देखिए 26 38 ऊपर जाएगा प्लस कितना बचा 12, अभी 12 बचा, फिर कितना बचा 3 बच गया, यानी 9 1.6 10 के पावर 9 ऊपर गया तो माइनस से क्या होगा यह प्लस होगा, तो बचा कितना 26 12 यानी -12 अपान 1.64 यही बचा। तो जो R स्क्वायर का मान होगा इस क्वेश्चन को हल करने के बाद वो निकल के आएगा 1.40 10 के पावर -2 1.409 इंटू 10 के पावर -9 मीटर स्क्वायर। तो हमको डिस्टेंस ज्ञात करना है तो R निकालना होगा, तो क्या आ जाएगा 1.409 इंटू 10 के पावर -2। तो बताइए R की वैल्यू आएगी कितनी? ये आएगा नियरली अबाउट 0.118 मीटर। ओके, हुआ क्या इसमें? कहा कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी गणना करना है, जिसमें उस प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 10 के पावर -27 kg, उसका g है गुरुत्वीय त्वरण नहीं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आवेश है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ठीक, फार्मूला वही होता है, क्योंकि प्रोटॉनों के बीच की दूरी तो प्रोटॉन के लिए एक ही प्रोटॉन होगा तो दोनों के आवेश क्या होंगे आपस में सेम होंगे,
तो Q1 Q2 क्या जाएगा, Q1 Q. अब दोनों का मान है तो Q1 का होल स्क्वायर होगा यानी 1.6 10 की पावर -90 स्क्वायर। अब F का मान इसमें देखो नहीं दिया है, तो F बराबर होता क्या है, mg मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू g। अब इसका मान निकालिए हमने, mg का मान निकाला तो हमको F का मान निकल गया यहाँ से। अब इसी F का मान उठा के हमने जब यहाँ पे F रख दिया तो क्या गया, 1.64 10 के पावर 26 इक्वल टू 9.0 गुणे 10 के पावर 9 गुणे इतना। फिर जब इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो हमको R का मान निकल के आर स्क्वायर का 1.409 इंटू 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको स्क्वायर रूट इसका जब निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, R का अंडर रूट 1.409 10 के पावर -2, तो हो जाएगा R इक्वल टू 0.118 मीटर। ओके, थैंक यू। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।